नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। अगर आप एक सीएससी बीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आप सभी सीएससी बीएलई को अपना केवाईसी कंप्लीट करने के बाद भी अपनी सीएससी आईडी को सरेंडर करना पड़ेगा। या तो फिर अगर आपको अपनी सीएससी आईडी को बचाना है तो आपको 100 रुपये का पेमेंट आपको अपनी सीएससी वॉलेट से पे करना पड़ेगा। आखिर ऐसा बीएलई के साथ क्यों हो रहा है और किस प्रकार से बीएलई को इस प्रकार के नोटिस आ रहे हैं और कौन कौन से बीएलई को इस प्रकार के नोटिस आ रहे हैं, सबसे पहले मैं ले चलूँगा आपको अपने व्हाट्सएप मैसेज पे, जहां पर सीएससी बीएलई की कुछ टीम को इस प्रकार से मैसेज आए हुए हैं। वो मैसेज आपको दिखा देता हूं। जैसा कि आप देख पाएंगे यहाँ पे साफ साफ बताया गया है, अति आवश्यक सूचना देखने में आ रहा है। कुछ सीएससी आईडी पर लगातार ऊपर दिए गए स्क्रीनशॉट के अनुसार प्रॉब्लम आ रही है। जैसा कि आप ये स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। इस प्रकार से जब भी आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन कर रहे होंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको प्रॉब्लम देखने को मिल जा रहा होगा। जैसे कि अभी यहाँ पर आपको केवाईसी का ऑप्शन देखने को मिलता है नोटिफिकेशन में। ठीक इसी प्रकार से सब बहुत से बीएलई को इस प्रकार से नोटिफिकेशन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है, यू हैव नॉट ट्रांजैक्शन ऑन डीएसपी फॉर द लास्ट 90 days, you are required to pay some 100 rupees from your DSP wallet as refill fee. If you want continue to work as a BLE, if you do not want to continue was as BLE click as close account। अगर BLE काम नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सरेंडर सीएससी आईडी का ऑप्शन दिखता है। आप लोग इस सरेंडर सीएससी आईडी पे क्लिक करके अपनी सीएससी आईडी को बंद करा सकते हैं, सरेंडर भी करा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको सीएससी आईडी चालू करना है तो आपको फिर अपनी सीएससी वॉलेट से 100 रुपये का पेमेंट यहाँ पे करना होगा। यहाँ पे मैसेज में बताया गया है कि देखने में आ रहा है कुछ सीएससी आईडी पे लगातार ऊपर दिए गए स्क्रीनशॉट के अनुसार प्रॉब्लम आ रही है। 100, 300 या 1000 रुपये की पेनल्टी लग रही है। जांच करने पर पता चला कि इसमें अधिकतर सीएससी के सर्विसेज पर पिछले 90 दिन से एक्टिव नहीं है। अपनी आईडी को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए सीएससी से रोजाना कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन जरूर करें। डीएस के ग्रुप में आपकी आईडी एक्टिव रखने के लिए सरकारी परीक्षा, आईटीआर, एनपीएस, ओलंपियाड आदि सर्विसेज को एक्टिव करें, अन्यथा हम आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे। असुविधा से बचने के लिए आज ही अपनी सीएससी में दी हुई सर्विसेज में पंजीकरण करें। तो इस प्रकार से सभी बीएलई को जो है मैसेज आ रहा है। जिन जिन सीएससी बीएलई को इस प्रकार से जो नोटिफिकेशन में आया हुआ है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी सीएससी आईडी बंद ना हो तो ऐसे में आपको अपने सीएससी वॉलेट से 100 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा। आपको इस प्रकार से जो नोटिफिकेशन दिख रहा होगा उसी में आपको यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, यहीं से आपको पे करना है। और अगर आपको अपनी सीएससी आईडी सरेंडर करना, आप चाहते हैं कि मैं 100 रुपये पे नहीं करूँगा, अपनी सीएससी आईडी को सरेंडर करना है, तो इसके लिए आप सरेंडर आईडी पे क्लिक करेंगे या फिर आप सभी यहाँ पे आओगे। आप इस प्रकार से तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देता है कई सारे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इन्हीं में से यहाँ पर एक और ऑप्शन है, यहाँ पे देखेंगे आपको माई अकाउंट, यहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा। आप प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप सभी यहाँ पे नीचे देखेंगे आपको ऑप्शन दिख रहा है सरेंडर सीएससी आईडी। आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से नोटिफिकेशन आ जाएगा, इफ़ यू डू नॉट वांट टू कंटिन्यू एज ए बीएलई वन क्लिक क्लोज अकाउंट। जैसे ही आप सरेंडर सीएससी आईडी पे क्लिक करते हैं तो आपकी सीएससी आईडी वहीं सरेंडर हो जाएगी और आपका सीएससी आईडी वहीं पर ही बंद कर दिया जाएगा। तो अगर आप एक सीएससी बीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं और आप लोग कंटिन्यू सीएससी आईडी चलाना चाहते हैं, सीएससी आईडी में काम करना चाहते हैं, तो आपको कंटिन्यू अपनी सीएससी आईडी में कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन करने हैं। चाहे आप पैन कार्ड में काम कीजिए या मोबाइल रिचार्ज कीजिए या फिर बिजली का बिल का पेमेंट कीजिए, एलआईसी पेमेंट कर सकते हैं, गवर्नमेंट से सर्विसेज संबंधित सर्विसेज है उसमें आप काम कर सकते हैं, पीएम किसान का केवाईसी कर सकते हैं, गैस बुकिंग कर सकते हैं, पेंशनर का यहाँ पे पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनका लाइफ सर्टिफिकेट बना सकते हैं, जो जीवन बीमा सर्टिफिकेट होता है वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो आपको CPG-RMS की सर्विस मिलती है, ट्रैवलर्स की सर्विसेज मिलती है, ई श्रम कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, फास्टैग बना सकते हैं, लोगों को लोन दिला सकते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप लोग यहीं से कर सकते हैं। और यहाँ से आप राशन कार्ड में केवाईसी वगैरह भी कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे केवाईसी राशन कार्ड होल्डर्स, यानी कि आप राशन कार्ड होल्डर्स का केवाईसी कर सकते हैं। और यहाँ से आप लोग जो है आईटीआर को फाइल कर सकते हैं और यहाँ से आप लोग एफिडेविट और रेंट एग्रीमेंट जैसी सर्विसेज में भी काम कर पाएंगे। तो अगर आप लोग कंटिन्यू सीएससी आईडी को चलाना चाहते हैं तो इसमें बहुत सारे ऐसे सर्विसेज हैं जिसमें कि आप महीने में ज़्यादा नहीं तो फिर भी आप
30 ट्रांजैक्शन तो कर ही सकते हैं, जिससे कि आपकी CSC ID बची रहेगी। और अगर आप पिछले 90 दिन तक कुछ भी काम नहीं करेंगे, अपनी CSC ID में कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, तो ऐसे में आपकी CSC ID को सरेंडर करना पड़ेगा या फिर आपको पेनल्टी लगती रहेगी, आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा। और अगर आप पेनल्टी पे नहीं करते हैं तो ऐसे में आपकी CSC ID को CSC के माध्यम से ही ब्लॉक कर दिया जाएगा। और एक बार आपकी CSC ID ब्लॉक हो गई तो आपके नाम से दोबारा वो CSC ID चालू नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसे समझ गए हैं। इस वीडियो को सभी बिजली तक शेयर करें, जितने भी हमारे CSC बिल इस वीडियो को देख रहे हैं। चैनल में पहली बार आए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को फटाफट ज्वाइन कर लो, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। धन्यवाद।